होगा राष्ट्रगान। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। सबसे पहले प्रस्तुत है वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने की भूमिका निभा रहे हैं असम बाजाली के श्री कुमुद कलिता। तुम्हें सपने देखने होंगे तभी तुम्हारे सपने सच होंगे। स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ दैनिक जीवन कौशल, संचार के तरीके और संगीत सिखाया जाता है। इन्होंने कई पुस्तक मेलों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया। श्री कुमुद कलिता को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश की सुश्री सारिका धारू ने आदिवासी बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए अपनी कक्षा को मस्ती की पाठशाला बनाया। इनकी मेहनत के फलस्वरूप स्कूल के छात्रों को कई अवार्ड मिले। सुश्री सारिका घारू को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं इंदौर की शिक्षिका सुश्री चेतना खामबेटे। 18 वर्षों से अविरल परिश्रम और असीम उत्साह के साथ शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देती आ रही हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी के चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को क्लास से निकालकर स्कूल के गार्डन में लेकर आती हूँ। इनकी बायोलॉजी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल जॉयफुल लर्निंग का केंद्र है, जहाँ है प्रयोगशाला, 3D मॉडल और कई तरह की इंटरेक्टिव शिक्षण सामग्री। सुश्री चेतना खामबेटे को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। अनुशासन को सफलता की सीढ़ी मानने वाले ये है अरुणाचल प्रदेश के तिराप में स्थित रामाकृष्ण स्कूल के शिक्षक श्री निताई चंद्र डे। 11 वर्षों से एक भी छुट्टी न लेते हुए कोविड महामारी के दौरान भी डिजिटल माध्यमों से छात्रों को पढ़ाते रहे। विज्ञान और कला में अपनी खास रुचि के चलते वे छात्रों को प्रशिक्षित कर उन्हें प्रदर्शनियों के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। 50 से ज्यादा विज्ञान प्रयोगों का नेतृत्व कर चुके पौड़ी गढ़वाल के श्री दौलत सिंह ने शिक्षा में इनोवेशन को अपनाया, जिसके चलते इनके सभी छात्र 90% से अधिक अंक लाकर अनेक स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही लड़कियों के शिक्षण को बढ़ावा देने के इनके निरंतर परिश्रमों को सराहते हुए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। नए दौर की नई शिक्षा नवीन तरीके से देना जरूरी है, यही मानना है पंजाब लुधियाना के कंप्यूटर शिक्षक श्री अमृतपाल सिंह का। इसलिए अमृतपाल सिंह जी ने अपने स्कूल में एक कंप्यूटर पार्क बनाया, 6 स्मार्ट क्लासरूम एवं ऑनलाइन मूल्यांकन सॉफ्टवेयर विकसित किया, स्कूल की मरम्मत और कक्षाओं का निर्माण करवाया। श्री अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह वो प्रेरणा स्रोत हैं जो छात्रों को ज्ञान देने के साथ साथ समाज में बदलाव भी ला रहे हैं। छात्रों में पर्यावरण को बचाने के मुद्दों पर जागरूकता लाने के साथ
इन्होंने शिक्षा को आनंदमयी बनाने के कई नवीन तरीके अपनाए और बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा आदि जैसी कुरीतियों पर समाज में जागरूकता भी फैलाई। डॉक्टर यशपाल सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। शिक्षक एक पेड़ की तरह होता है जो अपनी छत्र छाया में ज्ञान देता है। ऐसे ही है बुलंदशहर के श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल। इन्होंने स्कूल की मूलभूत संरचना में निरंतर सुधार किए, स्कूल के लिए ऐप और वेबसाइट विकसित की, वर्चुअल क्लासेस के लिए ऑनलाइन मटेरियल और CSR के माध्यम से स्कूल में पुस्तकालय की स्थापना की। श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश बीकर दतिया में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के अध्यापक श्री रविकांत मिश्रा ने टेक्नोलॉजी के उपयोग से शिक्षा को सरल और रोमांचक बनाया। इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा देने के कई कदम उठाए, जैसे अपने YouTube चैनल पर पढ़ाना, PM ई-विद्या 12 राष्ट्रीय चैनलों पर लाइव कक्षाएं लेना और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक करना। श्री रविकांत मिश्रा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक सिरसी के श्री नारायण परमेश्वर भागवत नाटक, नृत्य और अन्य कला माध्यमों द्वारा बच्चों के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल सुधारने पर जोर देते हैं। डीडी चंदन चैनल के लिए कंटेंट तैयार करने के अलावा इन्होंने बच्चों के लिए स्कूल में मुफ्त किताबें उपलब्ध करवाई। शिक्षा के प्रति इनके इस जुनून और लगन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश फतेहपुर के सुश्री आसिया फारूकी 7-8 वर्षों से शिक्षा और सामाजिक मुद्दों में निरंतर सुधार कर रही हैं। इन्होंने गांव की महिलाओं को घरेलू हिंसा और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने छात्रों में शिक्षा की जिज्ञासा जगाने के कई नवीन तरीके अपनाए। हमारी मैम हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है और एक्टिविटीज भी कराती है। सुश्री आसिया फारूकी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है हरियाणा बरौली के शिक्षक श्री सत्यपाल सिंह। सरल रूप में ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कई किताबें लिखने और कंटेंट तैयार कर दीक्षा पोर्टल और YouTube चैनल पर साझा करने का कार्य किया श्री सत्यपाल सिंह ने। इन्होंने NEP के तहत शिक्षा को आनंदपूर्ण बनाया, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ी, स्कूल प्रबंधन कार्य में भी सुधार किए। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है वेस्ट बंगाल के डॉक्टर चंदन मिश्रा, जिन्होंने AR/VR जैसी आधुनिक तकनीक को शिक्षण का हिस्सा बनाया, जिससे स्कूल का नामांकन बढ़ा। छात्रों ने इंस्पायर पुरस्कार जीता, कला उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, संयुक्त राष्ट्रीय परियोजना सूचना में भी भाग लिया और राज्य स्तरीय स्कूल खेलों में पुरस्कार अर्जित किया। डॉक्टर चंदन मिश्रा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश रतलाम की सुश्री सीमा अग्निहोत्री। जब हम अपने विद्यार्थियों को उनकी पारिवारिक स्थितियों को समझते हैं तो उन्हें बेहतर पढ़ा पाते हैं। सुश्री सीमा अग्निहोत्री ने जॉयफुल लर्निंग का माहौल बनाने के लिए ICT की मदद से टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया। सबकी पढ़ाई में रुचि बढ़े, इसलिए समुदाय को शामिल कर कहानी पढ़ने की प्रतियोगिता, समाचार पत्र लेखन, नाटक और नृत्य प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करवाया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। मदुरई तमिलनाडु के शारीरिक शिक्षा के अध्यापक डॉक्टर T. गॉडविन राजकुमार बॉक्सिंग व योग जैसे शारीरिक गतिविधियों द्वारा अनुशासन, लचीलेपन, टीम वर्क और गोल सेटिंग जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर जोर देकर छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके इसी समर्पण को सराहते हुए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए दिव्यांग मॉडल स्कूल की स्थापना करने वाले सीतामढ़ी बिहार के श्री द्विजेंद्र कुमार उन्हें उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार संगीत और गायन जैसे दिलचस्प तरीकों का इस्तेमाल कर पढ़ाई को सरल बना देते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने हेतु प्रशिक्षण शिविर और सेमिनार भी आयोजित करते रहते हैं। इनके प्रेरणादायी कार्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है।
जब जुनून हो बदलाव लाने का तो निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। यही जुनून है दिल्ली लक्ष्मी नगर की शिक्षिका सुश्री आरती कानून गो में। मैंने छात्रों को सरल सुगम शिक्षा देने के लिए अनेक शिक्षण नवाचार अपनाए। PM ई विद्या, ई पत्रिका, इग्लिटेरियन, मिशन बुनियाद जैसी पहलों में इन्होंने सक्रिय भागीदारी दी। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। लुधियाना की श्रीमती भूपेंद्र गोगिया का भी ऐसा ही मानना है। इसलिए इन्होंने स्कूल का ढांचा खास जरूरत वाले बच्चों के अनुरूप बनाया। स्कूल का फर्नीचर इस प्रकार बनवाया जो सीखने में सहायता दे। अपनी शिक्षा प्रणाली में कई नवीन तरीके अपनाए। इन्होंने गणित को आनंदमय बनाने के लिए जियोजेब्रा, माइनक्राफ्ट और कहूट का इस्तेमाल किया। भूपेंद्र गोगिया को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले ओडिशा के श्री सुभाष चंद्र राव माई बुक माई बडी, सैटरडे 0 पीरियड एक्टिविटीज और रिंग बेल एंड ड्रिंक वाटर जैसी गतिविधियों से छात्रों की सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। हमने रिंग द बेल एंड ड्रिंक वाटर का मिशन शुरू किया। जब भी कोई शिक्षक या शिक्षिका कक्षा में आएंगे वो बोलेंगे, बच्चों चलो पानी पी ले। स्कूलों से ड्रॉप आउट्स घटाने के इनके सफल प्रयत्नों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। विज्ञान सिखाने का सबसे सरल तरीका है उसका अनुभव कराना, और ऐसा ही करते हैं चंडीगढ़ के श्री संजय कुमार। हमने साइंस और मैथ के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आउटडोर पार्क में लेके आए हैं। क्लासरूम से हम उसको बाहर लेके आए हैं। इन्होंने कई नवाचार किए, अपशिष्ट पदार्थों से विज्ञान और गणित पार्क विकसित किया और शिक्षा को छात्रों के लिए सरल और आनंदमय बनाया। श्री संजय कुमार को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। अन्नामय्या आंध्र प्रदेश के श्री अंजने यूलू छात्रों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ग्रुप डिस्कशन व रोल प्ले जैसी इंटरैक्टिव गतिविधियां अपनाकर पढ़ाई को आनंद पूर्ण बनाने की इनकी पहल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। बिहार की कुमारी गुड्डी ने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और काउंसलिंग द्वारा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए अपने क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाई। स्कूल में सैनिटरी पैड बैंक व लीडरशिप स्किल्स के लिए किशोरी मंच जैसे उपक्रम आयोजित कर छात्राओं की संख्या में वृद्धि कराई। उनके इन परिश्रमों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के चतरा में SCERT में किताबें तैयार करने वाली समिति का हिस्सा रह चुके श्री मोहम्मद इजाजुल हक सामूहिक चर्चा सत्र, रोल प्ले, पेंटिंग और रोजमर्रा के उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण पद्धति से जोड़ते हैं। साथ ही कई सामाजिक कार्यों द्वारा छात्रों की बेहतरी के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। उनके परिश्रमों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के श्री अनिल कुमार सिंह सालों से लड़कियों के शिक्षण की ओर निरंतर काम कर रहे हैं। उनके द्वारा स्कूलों में स्थापित किए गए हाइजीन क्लब, पैड बैंक, इंसिनरेटर मशीन्स इत्यादि उपक्रमों की वजह से छात्राओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। विद्यालय की अपनी बसें भी हैं, जिससे 20 किलोमीटर दूर से छात्राएं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। आज विद्यालय की छात्राएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर रही हैं। उनके इन्हीं प्रगतिशील प्रयासों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश नेल्लौर के शिक्षक श्री M भास्कर राव ने सरकार की मदद से अपने स्कूल को आधारभूत संरचना देकर इसे डिजिटल स्कूल बनाया, जिससे बच्चे अधिक रचनात्मकता और अधिक बुद्धिमानी से सोचने के लिए प्रेरित हुए। चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुका है। इनके बाल श्रम, बाल विवाह, स्वच्छ और हरित पर्यावरण आदि की ओर किए गए कार्यों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने हेतु कृपया मंच के आगे आएं।
सबसे पहले प्रदान किए जाएंगे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पुरस्कार। कुमुद कलिता, असम। सारिका घारू, मध्य प्रदेश। चेतना खामबेटे, केंद्रीय विद्यालय संगठन, मध्य प्रदेश। नेताई चंद्रदे, अरुणाचल प्रदेश। दौलत सिंह गुसाई, उत्तराखंड। अमृतपाल सिंह, पंजाब। डॉक्टर यशपाल सिंह, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मध्य प्रदेश। चंद्र प्रकाश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश। रविकांत मिश्रा, नवोदय विद्यालय समिति, मध्य प्रदेश। नारायण परमेश्वर भागवत, कर्नाटक। आशिया फारूकी, उत्तर प्रदेश। सत्यपाल सिंह, हरियाणा। डॉक्टर चंदन मिश्रा, पश्चिम बंगाल। सीमा अग्निहोत्री, मध्य प्रदेश। डॉक्टर टी गॉडविन वेदनायगम राजकुमार, तमिलनाडु। द्विजेंद्र कुमार, बिहार। आरती कानूनगो, दिल्ली। भूपिंदर गोगिया, CISCE, पंजाब। सुभाष चंद्र राउत, ओडिशा। संजय कुमार, चंडीगढ़। डॉक्टर सिट्टम आंजनेयलु, आंध्र प्रदेश। कुमारी गुड्डी, बिहार।
मोहम्मद एजाजुल हक, झारखंड। अनिल कुमार सिंह, बिहार। मेकल भास्कर राव, आंध्र प्रदेश। माननीय राष्ट्रपति जी का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब प्रस्तुत है वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों की उपलब्धियों को रेखांकित करती एक अन्य लघु फिल्म। शिक्षा और खेल को साथ लेकर चलने वाले सिक्किम के प्रधानाचार्य डॉक्टर पूर्ण बहादुर छेत्री ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में कई बुलंदियां हासिल की। लड़कियों को स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित किया। इनके कई छात्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं और इनका स्कूल राष्ट्रीय पाइप बेंच प्रतियोगिता 2023 में दूसरे स्थान पर रहा। साथ ही ये स्कूल एक्रेडिटेशन के प्रशिक्षक भी रहे हैं। सरकार ने इनकी कर्तव्य निष्ठा को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। सिलवासा के श्री श्याम सुंदर रामचंद खान चंदानी अभ्यास को अनुभवात्मक बनाने के लिए बैंक दौरों के आयोजन के साथ पारंपरिक किस्सागोई और खेलों द्वारा विद्यार्थियों को उत्साहित रखते हैं। व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार रहने वाले श्री खान चंदानी को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के श्री निंगथोजम बिनोय सिंह ने अपने जीवन में जुनून, मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर असंभव काम संभव करके दिखाया। इन्होंने अपने प्रयासों से स्कूल के बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित किया, ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल आने के लिए प्रेरित किया और बच्चों को पढ़ाई का सामान भी मुफ्त वितरित करते हैं। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। द्वितीय भाषा सीखने वालों के लिए केरल के श्री जोस डी सुजीव ने लेट्स बिल्ड वोकैबुलरी के अंतर्गत 28 मॉड्यूल्स का पैकेज विकसित किया है। शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं, शैक्षणिक दौरे और पर्यावरण कार्यक्रम आयोजित कर इन्होंने समुदाय के बीच एक मजबूत बंधन बनाया है। मैंने बच्चों के लिए एक एक्टिविटी पैकेज बनाया है जिसमें उनके लिए 70 एक्टिविटीज हैं। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की शिक्षिका श्रीमती मुरहरा राव उमा ने ऑनलाइन वेबसाइट, अंग्रेजी पुस्तकों का तेलुगु अनुवाद और टीचिंग एट द राइट लेवल द्वारा छात्रों को जीवन में महत्वपूर्ण चीजें सिखाई और साथ ही लोगों को निःशुल्क योग और ध्यान भी सिखाया। बाल साहित्य को आनंदमयी शिक्षा साहित्य बनाने के उनके परिश्रमों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। दिल्ली के सुश्री रीतिका आनंद 22 वर्षों से अपने छात्रों को एक रचनात्मक, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देती आई हैं। विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए उनका इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कोशंट सुदृढ़ करना अति आवश्यक है। इन्होंने छात्रों के लिए किशोर मंच, NCERT, PME विद्या, दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा, NIOS मुक्त विद्यावाणी पर योगदान दिया। सुश्री रीतिका आनंद को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है।
पलक्कड़ केरल में लाइब्रेरी साइंस के शिक्षक श्री मुजिब रहमान ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वर्चुअल लाइब्रेरी बुक शेल्फ और लाइब्रेरी ऐप बनाया, जिसके इस्तेमाल से छात्रों में किताबें पढ़ने का नया उत्साह निर्माण हुआ है। एक अन्वेषक और समर्पित शिक्षक के रूप में स्किल हब इनिशिएटिव के तहत उनकी उत्तम उपलब्धियों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। AR, VR, रिमोट लर्निंग और गूगल लेंस जैसी आधुनिक तकनीकों से विद्यार्थियों को परिचित कराने वाली पुणे की सुश्री मृणाल गंजाले शिक्षा को मजेदार बनाने में विश्वास रखती हैं। शिक्षा में गेमिफिकेशन का यूज करेंगे तो बच्चों को पढ़ने में और पढ़ाने में शिक्षकों को बहुत मजा आएगा। टेक्नोलॉजी के सफल इस्तेमाल व छात्रों के समग्र सशक्तिकरण से शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के प्रयासों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। बौद्धिक रूप से अल्प विकसित छात्रों के शिक्षण को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाले शिक्षक गोवा के श्री अविनाश पारखे। ये सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बने, यही मेरा उद्देश्य है। छात्रों को पुनर्वसन और रोजगार दिलाने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। उनकी क्षमता और जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत पाठ्यक्रम बनाकर उनका मनोबल बढ़ाने के इनके प्रयासों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। छिंदवाड़ा झारखंड के मनोरंजन पाठक बतौर एनसीसी अफसर अपने छात्रों को पढ़ाई के साथ पुलिस व आर्म्ड फोर्सेस में करियर के लिए तैयार भी करवाते हैं। स्कूल में लाइब्रेरी ऑटोमेशन द्वारा ई ग्रंथालय स्थापित कर उन्होंने विद्यार्थियों के लिए सैकड़ों किताबें मुफ्त में उपलब्ध करवाई हैं। उनके इन प्रेरणादायी कार्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोलासिब मिजोरम में शिक्षक श्री ललथियांगलेमा ग्राम परिषद, एनजीओ और पेरेंट टीचर एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन देते हैं। मैंने बच्चों के लिए एक एक्टिविटी पार्क बनाया है जिसमें उनके लिए 70 एक्टिविटीज हैं। छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ऊंचाने व उन्हें विज्ञान कार्यक्रमों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों में ले जाते हैं। इन्हें वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक की सुश्री सपना अनिकोल ने आईसीटी टूल्स की मदद से दीक्षा पोर्टल और डीडी चंदन चैनल के लिए ई कंटेंट तैयार किया। अपनी रचनात्मक शिक्षा पद्धति से छात्रों को पढ़ाई का महत्व समझाया, जिससे ड्रॉप आउट्स की संख्या में कमी हुई। शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की रुचि बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। छात्रों को नए तरीकों से ज्ञान देने के लिए हिमाचल प्रदेश के श्री विजय कुमार ने YouTube और ICT का उपयोग कर मिश्रित और फ्लिप कक्षा पद्धति को अपनाया। मैंने ब्लेंडर टेक्निक, फ्लिप क्लासरूम, मैथ टूल से कंसेप्ट समझाए, गणित पार्क का निर्माण कराया ताकि बच्चे जॉय फॉर लर्निंग से मैथ से प्यार करें, ना कि दूर भागे। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु की शिक्षिका श्रीमती मालती ने आईसीटी उपकरण व विज्ञान अनुप्रयोगों के साथ कठपुतली के खेल और किस्सा गोई जैसे कलात्मक जरियों से प्रायोगिक शिक्षण में छात्रों की रुचि उत्पन्न की है। मैंने अपनी कक्षा में रोबोटिक्स पढ़ाया, जिससे टेक्नोलॉजी के प्रति बच्चों की विचारधारा में सुधार हुआ। रोजमर्रा की चीजों को ज्ञान का माध्यम बनाने की इनकी कल्पनाशीलता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अपने कुशल प्रशिक्षण कौशल से दूरदर्शन एजुसैट और YouTube पर ई कंटेंट बनाने वाले ओडिशा के शिक्षक श्री शशि शेखर शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास ऊंचाया है। FLN सप्लीमेंट्री मटेरियल्स के साथ 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए ओडिया में विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम विकसित करने की इनकी पहल को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। अभिनव शिक्षा प्रणाली से डॉक्टर रीता बेन ने छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाकर
12वीं की विज्ञान परीक्षाओं में 100% परिणाम हासिल किए। मेरे स्कूल को 2 बार गुजरात राज्य के सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार मिला। उनके प्रकाशित शैक्षिक लेख, रचनात्मक पुस्तक समीक्षण और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजन के प्रयासों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। रेबनपल्ली तेलंगाना में MPPS की शिक्षिका श्रीमती अर्चना नुगुरी ने स्कूल में लाइब्रेरी, कंप्यूटर, LED प्रोजेक्टर जैसी कई ICT सेवाएं उपलब्ध करवाईं। साथ ही सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता भी फैलाई। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। पिछले 17 सालों से क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षित कर रही श्रीमती शीला आसोपा ने QR कोड वाली पुस्तकों के साथ YouTube व दीक्षा पोर्टल के लिए कंटेंट भी तैयार किया है। स्वावलंबन की दिशा में ले जाने के लिए प्रोजेक्ट हुनर चलाया, जिससे 500 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई। उनके जल संरक्षण, पौधारोपण और छात्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यों का सम्मान करते हुए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 प्रदान किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के श्री सुधांशु शेखर पांडा। 29 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में एक समर्पित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने छात्रों को इकोनॉमिक्स सरलता से समझाने के लिए कई रचनात्मक तरीके इजाद किए, पाठ्यक्रम समीक्षा समिति में सहयोग किया और छात्रों के लिए दीक्षा पोर्टल पर ग्राफिक नॉवेल्स और थीम आधारित पत्रिकाओं का योगदान दिया। श्री सुधांशु शेखर पांडा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। अपने अनोखे चातुर्य से विज्ञान प्रयोगों को जीवन उपयोगिता से जोड़कर शिक्षा को आनंदमय बनाने वाले छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ब्रजेश पांडे ने कोविड महामारी के दौरान नवाचारी तरीकों से छात्रों को पढ़ाया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर स्कूल नामांकन में 100% वृद्धि लाने के इनके प्रयासों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। बाइसिकल, डिजिटल मोबाइल स्कूल, शिक्षात्मक थिएटर और एनी टाइम एजुकेशन कियोस्क से शिक्षा प्रदान करने वाले गुजरात के श्री दीपक मोटा ने विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी नवीनतम कार्यशालाओं का प्रशिक्षण दिया। बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, पर स्कूल तो बच्चों के पास जा सकता है ना। उनके नवाचारी दृष्टिकोण को सलाम करते हुए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 से नवाजा जाता है। ये है राजस्थान की श्रीमती आशा रानी सुमन। पाठ्यक्रम और सामग्री विकास कार्य में अति सक्रिय योगदान देती आ रही हैं। इन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए 150 से अधिक वीडियो बनाए और कंटेंट को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया। दृष्टिबाधित समेत सभी छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। श्रीमती आशा रानी सुमन को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अनंतनाग के श्री रियाज अहमद शेख ने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर छात्रों को स्कूल वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने लड़कियों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए उनके माता पिता को प्रेरित किया। ICT की मदद से मजेदार टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम बनाए। छात्रों के साथ 400 से अधिक TLM और विभिन्न विज्ञान परियोजनाएं बनाईं। श्री रियाज अहमद शेख को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है अल्फा इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल मेघालय के श्री माधव सिंह, जो अपनी नवीन तरीकों से छात्रों को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। ये विषय को सरलता से समझाने के लिए कई नवीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान को पढ़ाने के साथ साथ ये स्कूल में पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियाँ भी आयोजित करते हैं। साथ ही इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा पर किताब भी लिखी है। श्री माधव सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। रिसोर्स पर्सन के नाम से जाने जाने वाले तेलंगाना के श्री संतोष संगीत, नृत्य और कठपुतली जैसी कलाओं के साथ ICT टूल्स का उपयोग कर बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह जगाते हैं, जिससे स्कूल के ड्रॉप आउट रेट में काफी कमी आई है। श्री भेदोड़कर जी के इस जुनूनी नेतृत्व को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है।
और अब माननीय राष्ट्रपति जी से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि कृपया वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करें। अब प्रस्तुत किए जाएंगे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पुरस्कार। डॉक्टर पूर्णा बहादुर छेत्री, सिक्किम। श्याम सुंदर रामचंद खानचंदानी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। निंगथाउजम बिनोय सिंह, मणिपुर। जोस डी सुजीव, केरल। डॉक्टर मुराहारा राव उमा गांधी, आंध्र प्रदेश। रितिका आनंद, सीबीएसई, दिल्ली। मुजीब रहमान, केयू, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केरल। मृणाल नंद किशोर गांजाड़े, महाराष्ट्र। अविनाश मुरलीधर पारखे, गोवा। मनोरंजन पाठक, सैनिक स्कूल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, झारखंड। लालथियांग लीमा, मिजोरम। सपना श्रीशैल, अनिगोड़, कर्नाटक। विजय कुमार, हिमाचल प्रदेश। एस मौलथी, तमिलनाडु। शशि शेखर कर शर्मा, ओडिशा। डॉक्टर रीटाबेन निकेश चंद्र फुलवाला, सूरत, गुजरात। अर्चना नुगुरी, तेलंगाना। शीला असोपा, राजस्थान। सुधांशु शेखर पंडा, सीबीएसई, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर ब्रजेश पांडे, छत्तीसगढ़। दीपक जेठालाल मोता, गुजरात। आशा रानी सुमन, राजस्थान।
रियाज अहमद शेख, जम्मू कश्मीर। माधव सिंह, मेघालय। संतोष कुमार भिडोलकर, तेलंगाना। माननीय राष्ट्रपति जी का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब प्रस्तुत है वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों की उपलब्धियों को रेखांकित करती एक अन्य लघु फिल्म। डॉक्टर सुबैया तमिलनाडु के PSG पॉलिटेक्निक कॉलेज कोयम्बटूर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। उनके कुशल नेतृत्व में संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक नया डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया गया है। साइबर सुरक्षा और एथिकल हैकिंग की दिशा में उनके व्याख्यानों का लाभ कई छात्रों को मिल रहा है। डॉक्टर सुबैया बृंदा द्वारा फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स को नई दिशा देने के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मल्टी टैलेंटेड इंसान जब अपनी सफलता की कहानी लिखता है, उस कहानी में विभिन्न रंग शामिल होते हैं। प्रतिभा के अनेक रंगों से सजा व्यक्तित्व है मेहता जंखाना दिलीप भाई का। इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर सब्जेक्ट सुपर लीग की शुरुआत की है। ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का IPL का ही इनोवेटिव रीमिक्स्ड वर्जन है। श्रीमती मेहता जंखाना दिलीप भाई के अद्भुत योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। केशव काशीनाथ सांगले अपने कार्यकाल में विद्यार्थी की शिक्षा में रुचि बनी रहे, इस हेतु उन्होंने साइट विजिट, वीडियो, एक्सपर्ट लेक्चर्स जैसे प्रयोगशील माध्यम का सृजनात्मक रूप से चयन किया। साथ ही उन्होंने उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 26 MOU स्थापित किए हैं। शिक्षा के प्रति इनके योगदान से इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर SR महादेवा प्रसन्ना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग के प्रोफेसर। स्पीच प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकग्निशन, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग जैसे प्रमुख पाठ्यक्रम इन्होंने पेश किए और उन्हें विभिन्न विभागों के छात्रों के लिए प्रभावी ढंग से तैयार किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश बाबू जय गोपी, जिनकी वर्चुअल रियलिटी इंटरव्यूइंग प्लेटफॉर्म की बदौलत IIITB के वास्तविक दुनिया में प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। शिक्षा के प्रति इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान से इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री सुमन चक्रवर्ती
वह दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई अनोखी तकनीकें विकसित की हैं, जिसमें सामान्य रक्त परीक्षण, संक्रमण, रोग का पता लगाने के लिए ऑल इन वन पाम टॉप पेपर स्ट्रिप किट, मौखिक कैंसर की जांच और कई अन्य शामिल हैं। शिक्षा के प्रति इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान से इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री संयम सेन गुप्ता, इनका समूह स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने 14 पीएचडी छात्रों का सुपरविजन किया है और प्रमुख रिसर्च जर्नल में 80 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। शिक्षा के प्रति इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान से इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च शिरपुर के फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र गौड़ा राव साहेब पाटिल, जिन्होंने प्रायोगिक औषध विज्ञान को सिखाने और सीखने के लिए एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर एक्सकोलॉजी प्रो बनाया है। शिक्षा के प्रति इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान से इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। राघवन बी सुनोज आईआईटी बॉम्बे के बीटेक छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक नाम। इनकी पढ़ाने की इंटरैक्टिव शिक्षण शैली छात्रों के सीखने को एक नया आयाम प्रदान करती है। इनकी उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति के कारण इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। डॉक्टर राघवन बी सुनोज को रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। इंद्रनाथ सेन गुप्ता, उनकी सुस्पष्ट शिक्षण शैली ये सुनिश्चित करती है कि कठिन गणितीय सिद्धांत बोझिल ना हो, बल्कि रोमांचक बन जाए। ये उनकी शिक्षण पद्धति का ही परिणाम है कि उनके छात्रों की संख्या विशाल है और उनमें से कई अब विभिन्न प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में फैकल्टी मेंबर्स हैं। प्रोफेसर इंद्रनाथ गुप्ता को गणित के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर आशीष बाल्दी, जो कि आज महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर और डीन हैं। ये 11 पुस्तकें, 4 संपादकीय विशेष अंक, 140 से अधिक शोध या समीक्षा प्रकाशन, 27 पुस्तक अध्याय और 140 से अधिक शोध पत्र के जनक हैं। शिक्षा के प्रति इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सत्य रंजन आचार्य, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के उद्यमिता शिक्षा विभाग के प्रोफेसर और निदेशक। इन्होंने कई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रामीण विकास के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और कृषि उद्यमिता पर अटल FDP का संचालन भी किया है। डॉक्टर सत्य रंजन आचार्य को मैनेजमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री रमेश रक्षित। उन्होंने वर्ष 2010 में ITI में प्रशिक्षक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने कई सारे ट्रेनीज को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने अपने ट्रेनीज के लाभ के लिए पाठ्यक्रम सामग्री पर कई YouTube वीडियो भी विकसित किए हैं, ताकि बाकी लोग भी उस विषय की गहराई तक पहुंच सकें। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की दिशा में इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान और इनके कौशल के आधार पर ये है श्री रमन कुमार, जो कि आज सरकार में फिटर ट्रेड के लिए प्रशिक्षक के रूप में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI हिल्सा नालंदा बिहार में 2010 से कार्यरत हैं। बतौर प्रशिक्षक उनके मार्गदर्शन में तैयार होने वाले अधिकांश ट्रेनीज आज भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं।
प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कौशल विकास की दिशा में उनके योगदान के आधार पर इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री शियाद सईद मोहम्मद। उन्होंने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के सहयोग से प्रश्न बैंक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई ऐसे समाधान विकसित करके अपनी इनोवेटिव मानसिकता का प्रदर्शन किया है जिनका लोगों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। आधुनिकता के आधार पर अनेक सिद्धियां हासिल करने वाली ये हैं श्रीमती स्वाति देशमुख। उन्होंने आगे बढ़कर संस्थान विकास गतिविधियों के लिए CSR को डेवलप किया है और आज उन्हीं के प्रयत्नों से एक हाईटेक इंटरनेट सक्षम कंप्यूटर लैब मौजूद है। टेक्नोलॉजी की दिशा में अपने कौशल के आधार पर इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री टिमोथी जोन्स धर। अपने इनोवेटिव माइंड के द्वारा पिछले 25 वर्षों में उन्होंने सीमित संसाधनों का उपयोग कर उच्च कोटि की ट्रेनिंग प्रदान की है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर मोटर गराज और कारखानों में प्रशिक्षुओं को उत्तम रोजगार मिला है। अपनी ट्रेनिंग द्वारा छात्रों को नई राह दिखाकर उन्हें सफलता की राह दिखाने में योगदान देने वाले श्री टिमोथी जोन्स धर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने योगदान और उपलब्धियों से हमें प्रेरित करते हैं। श्री अजीत के नायर का नाम उन्हीं में शामिल है। इन्होंने पिछले 10 वर्षों से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण देने का मिशन अपनाया है और प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री एस चित्र कुमार, जो कि सरकारी ITI महिला डिंडिगुल तमिलनाडु में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड के लगभग 800 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। इनके कई प्रशिक्षुओं ने आशाजनक नौकरी के अवसरों का लाभ उठाया है। शिक्षा के प्रति इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान और इनके कौशल के आधार पर इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये कहानी है ट्रेनिंग अफसर रवि नारायण साहू जी की। श्री साहू उड़ीसा के जिला खोर्धा में दिव्यांगों के लिए विशेष ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेंड के ट्रेनीज को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज उनके छात्र इसरो, DRDO, भारतीय रेलवे, नेवल डॉकयार्ड जैसी प्रतिष्ठित जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। दिव्यांग छात्रों के जीवन में नई रोशनी भरने और उन्हें सक्षम बनाने में योगदान देने के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित गवर्नमेंट ITI की प्रशिक्षक सुश्री सुनीता सिंह अपने छात्रों को नवीनतम कौशल से लैस करने, उनमें निरंतर सीखने और उनके ज्ञान को उन्नत करने के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है तेज रफ्तार आगे बढ़ते बेंगलोर की श्रीमती पूजा आर सिंह, जो कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI बेंगलोर कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आज वह ट्रेनीज की एक नई पीढ़ी को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए सशक्त बना रही हैं। शिक्षा के प्रति इनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान से इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती दिव्या लोकेश चंद्र राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु में फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण अधिकारी हैं।
उन्होंने आज तक फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के लिए विभिन्न कार्यशालाओं और गतिविधियों का संचालन किया है। आज वो फैशन क्षेत्र में सेक्टर कौशल परिषद के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनके ऐसे डिजाइनिंग की दिशा में अनूठे योगदान के लिए अपने क्षेत्र में बतौर शिक्षक इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (NI) MSME हैदराबाद के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर देवेंदु चौधरी उभरते और अनुभवी उद्यमियों के लिए एक मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इनके इन अनुभवों ने इनकी विशेषज्ञता को नई ऊंचाई प्रदान की। डॉक्टर चौधरी भारत के उस भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं जो विकसित भी है और सशक्त भी। इनके योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। और अब माननीय राष्ट्रपति जी से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि कृपया वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करें। अब प्रदान किए जाएंगे शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के पुरस्कार। डॉक्टर एस बृंदा, पीएसजी पॉलिटेक्निक कॉलेज कोयंबटूर। मिस मेहता जंखना दिलीप भाई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद। श्री केशव काशीनाथ सांगड़े, वीजेटीआई मुंबई। डॉक्टर एसआर महादेव प्रसन्ना, आईआईटी धारवाड़। डॉक्टर दिनेश बाबूजे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेंगलोर। डॉक्टर फरहीन बानो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। श्री सुमन चक्रवर्ती, आईआईटी खड़गपुर। श्री सायम सेन गुप्ता, कोलकाता। डॉक्टर चंद्रगौड़ा राव साहेब पाटिल, आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, शिरपुर। डॉक्टर राघवन बी सुनोज, आईआईटी बॉम्बे, मुंबई। श्री इंद्रनाथ सेन गुप्ता, आईआईटी गांधीनगर, गांधीनगर। डॉक्टर आशीष बाल्दी, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भटिंडा। डॉक्टर सत्यरंजन आचार्य, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। और अब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। श्री रमेश रक्षित, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर। श्री रमन कुमार, गवर्नमेंट आईटीआई, नालंदा। श्री शियाद एस,
गवर्नमेंट ITI मालमपुरा पल्लकाड। मिस स्वाति योगेश देशमुख, गवर्नमेंट ITI लोअर परेल मुंबई। श्री टिमोथी जोन्स धार, गवर्नमेंट ITI शिलोंग। श्री अजीत के नायर, गवर्नमेंट ITI कलमशेरी एर्नाकुलम। श्री S चित्र कुमार, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेन टिंडुकल। श्री रवि नारायण साहू, स्पेशल ITI फॉर PWDs जटनी। मिस सुनीता सिंह, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर। मिसेस पूजा R सिंह, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर। मिसेस दिव्या L, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन बेंगलुरु। डॉक्टर दिव्येंदु चौधरी, स्कूल ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME हैदराबाद। माननीय राष्ट्रपति जी का हम पुरस्कार वितरण हेतु आभार व्यक्त करते हैं और उनसे विनम्र अनुरोध भी करते हैं कि आज के इस अवसर पर सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, मंचासीन अधिकारीगण, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, महान शिक्षाविद और साधारण शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज जयंती मनाए जा रहे हैं। ये चाहते थे कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उस श्रेष्ठ विचारक और शिक्षक की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज के दिन विशेष रूप से हर व्यक्ति को अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती ही है और अपने शिक्षक भी याद आते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से निष्ठावान शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ। आज के दिन मुझे अपने आदरणीय शिक्षक तो याद आती ही है, वे बच्चे भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में पढ़ाया था। उन बच्चों के प्यार को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करती हूँ। किसी के भी जीवन में आरंभिक शिक्षा का बुनियादी
महत्व होता है। अनेक शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूला का उल्लेख किया जाता है। इनमें से पहला H है हार्ट, दूसरा H हेड और तीसरा H है हैंड। हार्ट या हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र बल और नैतिकता से है। हैंड या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति तथा पठन पाठन से है। हैंड या हाथ का संबंध हस्त कौशल तथा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। 3H पर आधारित इस प्रणाली का ही रूप महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों में पाया जाता है। इसे वे बच्चे के हाथों का, दिमाग का और आत्मा का विकास कहते थे। ऐसे समग्र विकास पर जोर देने से बच्चों के सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। मेरा मानना है कि हृदय का विकास अर्थात चरित्र बल और नैतिकता का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे किसी मकान की मजबूती उसकी नींव के मजबूत होने से आधारित है, उसी तरह जीवन का सार्थक बनाने के लिए चरित्र बल की आवश्यकता होती है। चरित्र बल का निर्माण बच्चों की आरंभिक शिक्षा के दौरान शुरू हो जाता है। श्रम, कौशल और उद्यम के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस वर्ष कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया है। मेरा ध्यान इस बात पर गया है कि पूरे देश के स्कूलों में शिक्षिकाओं की संख्या 51% से अधिक है। जबकि आज के पुरस्कार विजेताओं में उनकी संख्या 32% है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पुरस्कृत शिक्षिकाओं की संख्या केवल 23% है, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उन संस्थानों में महिला अध्यापिकाओं की कुल संख्या लगभग 43% है। अध्यापन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए मैं चाहूँगी कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो। छात्राओं और अध्यापिकाओं को प्रोत्साहित करना महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है। उपस्थित शिक्षकगण, आप सभी वास्तव में बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। इस पर आप सब राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण के रूप में आप सब के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। शिक्षकों के प्रति समुचित सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए इस नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं और उन पर कार्य भी किया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति से लेकर उनके कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट तथा करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन के लिए सुविचारित व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के शिक्षण के प्रति भी नई दृष्टिकोण के साथ विचार किया गया है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं का समझना और उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करना शिक्षकों का भी कर्तव्य है और अभिभावकों का भी है। बच्चों की मदद करने के लिए शिक्षकों के बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। शिक्षक स्वयं भी माता पिता होते हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे के मात्र एक समूह के सदस्य के रूप में ही देखा जाए। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके साथ प्रेम का व्यवहार किया जाए। माता पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को अध्यापकों की देखरेख में सौंपते हैं। एक साथ एक कक्षा में 40-50 बच्चों से में प्यार बांटने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होती है।
यदि कोई शिक्षक ऐसे सुखद अवसर को कठिनाई समझते हैं तो ऐसे शिक्षकों को तो परेशानी होंगे, बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। माता पिता, परिवार जनों तथा मित्रों के अलावा हर व्यक्ति को अपने शिक्षक की ही याद रहती है। शिक्षकों से जो सराहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है अथवा दंड मिलता है, बच्चों को सब कुछ याद रहता है। यदि उनके सुधार के भावना से उन्हें दंडित भी किया जाता है तो समय के साथ बच्चों को इसका एहसास भी होता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि बच्चों को प्यार करना उन्हें ज्ञान देने की से अधिक जरूरी है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर जोर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा नीति भारतीय संस्कारों और गौरव से जुड़ने को प्राथमिकता देती है। भारत की प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं से प्रेरणा प्राप्त करना भी हमारी शिक्षा नीति का स्पष्ट सुझाव है। हमारे शिक्षक और विद्यार्थी चरक, सुश्रुत तथा आर्यभट्ट से लेकर पोखरण और चंद्रयान 3 तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, उनसे प्रेरणा लें तथा बड़ी सोच के साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। हमारे विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर कर्तव्य काल के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे ले जाएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति महोदया की अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। अब होगा राष्ट्रगान। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच से प्रस्थान कर रही हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर रहें।